हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, वो है हमारा बैनर ग्रैबिंग। अब आखिर बैनर ग्रैबिंग क्या होती है और बैनर ग्रैबिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पूरे बैनर ग्रैबिंग के बारे में। आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा और बहुत ही एक ऑसम सा टूल बताऊंगा जिससे आप इजीली बैनर ग्रैब कर सकते हैं अपने टारगेट का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के और देखते हैं कि आखिर बैनर ग्रैबिंग होती क्या है। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. बैनर ग्रैबिंग, अब जो हमारी बैनर ग्रैबिंग होती है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो अटैकर होता है या जो भी हैकर होता है वो अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अब कैसी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, वो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में गैदर करेगा, एक नेटवर्क के अंदर या फिर नेटवर्क के बारे में, और जो भी उसके ऊपर रनिंग सर्विसेज होंगी या ओपन पोर्ट्स होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। वो आता है हमारा बैनर ग्रैबिंग के अंदर। अब बैनर ग्रैबिंग के अंदर बेसिकली आप ओएस को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इसके कुछ दो टेक्निक्स होती हैं और टेक्निक से पहले मैं इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेता हूँ। दो टाइप्स भी होते हैं। जो पहला होता है वो हमारा होता है एक्टिव और दूसरा होता है हमारा पैसिव। अब जो एक्टिव होता है उसमें बेसिकली क्या करता है एक अटैकर, वो डायरेक्टली सेंड करता है पैकेट्स को और जो वहाँ से रिस्पॉन्स आता है उसे रिकॉर्ड करता है और डेटाबेस से मैच करता है और तब पता लगाता है कि कौन सा ओएस है या कौन सा ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वो यूज़ कर रहा है। पैसिव में क्या होता है बेसिकली, वो विदाउट सेंडिंग कोई सा भी पैकेट सेंड नहीं करेगा, उसके बिना ही उसको देखेगा और एनालाइज करेगा और उसके थ्रू ओएस डिटेक्ट करेगा कि सामने वाला जो आपका टारगेट है वो कौन सा ओएस यूज कर रहा है। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी दो मशीन्स चल रही हैं, ये मेरी काली लिनक्स है और ये मेरी मेटास्प्लॉइट टेबल 2 है। ओके, सो अब हमें इसका बैनर ग्रैबिंग करनी है। ये मेरी पहली मशीन है, ये मेरी दूसरी मशीन है, ये मेरी मशीन है और ये मेरी टारगेटेड मशीन है, सपोज करते हैं, ठीक है। मेटास्प्लॉइट टेबल, अब मैंने इसकी आईपी देख ली, ठीक है, 192.168.199.134। ओके, सो ये इसकी आईपी एड्रेस है। और अब हम अपने काली लिनक्स पे जाएंगे। हमारा एक बहुत ही ऑसम सा टूल है जो कि बैनर ग्रैबिंग में बहुत कमाल का टूल है और जो भी मोस्ट प्रोफेशनल एथिकल हैकर्स होते हैं वो इसका यूज जरूर करते हैं ओएस डिटेक्ट करने के लिए। वो है हमारा नेटकैट। अब नेटकैट बहुत ही एक ऑसम टूल है और हम इसी के थ्रू जानेंगे कि हमारा जो टारगेटेड मशीन है, अब जो मेरी मशीन है और ये जो मेरी टारगेटेड मशीन है मेटास्प्लॉइट टेबल 2, ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे आखिर चल रहे हैं और इसके ओपन पोर्ट्स वगैरह सब फाइंड आउट करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसकी जो कुछ कमांड्स होती है, मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ। सबसे पहले एनसी लिख दो, ठीक है, एनसी इज फॉर नेट कैट, ओके। और ये इसकी कमांड है कुछ वीएन और द आईपी एड्रेस एंड द पोर्ट, जिस पोर्ट से आप कम्युनिकेट करना चाहते हो। मैं 80 चूज कर रहा हूँ क्योंकि इसका 80 पोर्ट ओपन है। और अगर आपको देखना है कि इसका कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट क्लोज है या फिर कौन सी सर्विसेज पे चल रहे हैं, आप एनमैप के थ्रू भी देख सकते हो। जस्ट सिंपली एनमैप पे जाओ, यहाँ पे एनमैप टाइप करो और आईपी एड्रेस डाल दो 192.168 और एंटर मार दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसके ओपन पोर्ट्स ला देगा, ये सारे ओपन पोर्ट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पोर्ट 80 था वो ओपन था, ठीक है। अब हम पोर्ट 80 के थ्रू ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और ओएस डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो मेरी कमांड थी वो थी मेरी एनसी, ओके। अब मैं जस्ट एंटर मार दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो पोर्ट ओपन है 80 जो है हमारा वो पोर्ट ओपन है, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमें ये पता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन, जो हमारा कनेक्शन है, जो कि मेरी ये जो मशीन है मेरी, इसके साथ जो है कनेक्शन जुड़ चुका है पोर्ट 80 के थ्रू, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पे था कि हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। इसके लिए आप जस्ट सिंपली http 1.1 और जो भी आपको यूज़ करना आप कर सकते हो, और मैं 200 यूज़ कर रहा हूँ एरर कोड के लिए। और आपका जो मन करता है आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बस आपका ओएस डिटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने उसको एक रिक्वेस्ट भेजी और अब मैं इसे एंटर करता हूँ, ठीक है। अब उसने मुझे क्या कहा, योर ब्राउजर सेंड अ रिक्वेस्ट दैट इज कुड नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द सर्वर, ठीक है। जो हमारा जो सर्वर है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ठीक है। अब इसने कह दिया कि जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने एक बैड रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, पर हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सर्वर मिल चुका है ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे अपाचे मिल गया 2.2, यहाँ पे मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, उबंटू यूज हो रहा है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट टेबल 2 लिनक्स और पोर्ट 80 के थ्रू हो गया। ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा कंप्लीट
एड्रेस है, ठीक है। अब मैंने मेटास्प्लॉइट टेबल पे करा था इसलिए ये इजीली मिल गया। कुछ वेबसाइट्स होती हैं या फिर कुछ आपके टारगेट्स होंगे जो ओएस को इतनी इजीली आप वहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा मेटास्प्लॉइट टेबल 2 था, ये वल्नरेबल होता है इसलिए ये इजीली इतना डिटेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको नेटकैट की कमांड बता दी। अब आप नेटकैट के अलावा और भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा nmap के थ्रू। अब आपको nmap के थ्रू डिटेक्ट करनी है कि जो मेरा आईपी एड्रेस था इसका कौन सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। जस्ट -O कर दो, कैपिटल O, और एंटर मार दो। ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है और आपको रिजल्ट ला के देगा अच्छा खासा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने हमें रिजल्ट ला के भी दे दिया, लाइक कितनी तेज़ रिजल्ट ला के दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने हमें ओपन पोर्ट्स दे दिए, होस्ट इज अप, ओके। ये मेरी nmap की कमांड थी। यहाँ पर nmap -O, O इज़ फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हमें OS जो है हमारा वो हमें डिटेक्ट करके दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हमें कहीं दे रखा होगा कि हमारा कौन सा लिनक्स चल रहा है, ठीक है। देखो OS डिटेल्स लिनक्स चल रहा है यहाँ पे, लाइक कितना औसम है। लाइक आप nmap के थ्रू भी आप देख सकते हो कि कौन सा OS जो है आपका टारगेट यूज़ कर रहा है। यहाँ पे हमें लिनक्स दे दिया, लाइक लिनक्स 2.60। अब ये जो मेटास्प्लॉइट टेबल है वो हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और लिनक्स कर्नल की है, ठीक है। तो इन सारे कमांड्स के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया नेटकैट के थ्रू या फिर nmap के थ्रू, मैंने आपको कमांड्स बता दी है ना। आप जाओ और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। और यही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर इंटरेस्टिंग लगी हो वीडियो या वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, she say she